Alright students, so today I'm here with another problem of synchronization, that is reader writer problem. So reader writer problem में क्या होता है कि supposedly there is a database या कोई file है जो कि share हो रही है among several processes. So what happens is कि reading and writing operations perform हो सकते हैं, तो हमें ये ensure करने हैं कि क्या read और write operation रीडर और राइटर प्रोसेस एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में जो प्रोसेसेस है उनको हमने दो में क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज़ अ रीडर प्रोसेस एंड द अदर इज़ अ राइटर प्रोसेस। जो रीडर प्रोसेस है वो सिर्फ रीड करना चाहते हैं एंड जो राइटर प्रोसेस हैं दे वांट टू अपडेट द डेटा, राइट। सो जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट डेटाबेस आपका है वो उसको राइट भी करेंगे। सो व्हाट एक्चुअली प्रॉब्लम है इसके मल्टीपल रीडर्स तो शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि वो सिर्फ रीड कर रहे हैं। सो दे आर नॉट डूइंग एनी मॉडिफिकेशन, राइट। सो रीड तो कर सकते हैं मल्टीपल रीडर्स, लेकिन क्या जब राइटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो उसके साथ किसी और रीडर या राइटर को अलाउ किया जा सकता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड रेस कंडीशन। तो हमें यही देखना है इस रीडर राइटर प्रॉब्लम में कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अ रीडर राइटर ऑपरेशन और राइटर राइटर ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। क्योंकि हम रीडर्स तो अलाउ कर सकते हैं कि मल्टीपल रीडर्स एक शेयर्ड रिसोर्स से डेटा रीड कर रहे हो, बट वी कैन नॉट हैव एट द सेम टाइम कि राइटर और रीडर या राइटर राइटर एक्सेस कर रहे हो। Okay, so the conclusion is that we need to have exclusive rights for writer to access the database, right? जब वो database को write कर रहा हो, so there should be exclusive rights for accessing the database. तो यही synchronization problem है हमारी, इसको reader writer problem refer करते हैं। A solution gives priority to either readers or writers, मानने की ये अलाउ करता है मल्टीपल रीडर्स डेटा को रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा को रीड करेंगे। सो एक रीड करे या 10 रीड करें या 1000 प्रोसेस रीड करें, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट एक से ज़्यादा राइटर्स हों या राइटर रीडर का कॉम्बिनेशन होगा, सो दे विल बी प्रॉब्लम्स। ओके, सो यही हमारा रीडर राइटर प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हमने सेमाफोर के थ्रू निकाला हुआ है। सो यहाँ पर हम दो सेमाफोर्स यूज़ कर रहे हैं। एक म्यूटेक्स सेमाफोर है जो कि बाइनरी सेमाफोर होता है, एक तरह से टोकन या लॉक की तरह है। जिस प्रोसेस के पास म्यूटेक्स होता है वही उस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है। सो म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू हमारी 1 है, जो कि शो करता है कि अभी रिसोर्स फ्री है। एंड जो डेटाबेस है जिसको ये सब एक्सेस करना चाहते हैं, रीडर प्रोसेस एज वेल एज राइटर प्रोसेस, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, राइट। सो इनिशियल वैल्यू 1 है, विच शोज़ अभी डेटाबेस को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है। जब कोई इसे एक्सेस कर रहा होगा तो इसको वो डाउन करेगा। सिमिलरली म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो जब इसे कोई एक्सेस करेगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या करेगा, डाउन परफॉर्म करेगा, यानी 0 करेगा, जिससे कि बाकी प्रोसेस को पता चल जाए कि समबडी इज़ यूजिंग द म्यूटेक्स। एक यहाँ पे इंटीजर है रीड काउंट का, जो कि शो करता है कि करंटली कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रीड कर रहे हैं डेटाबेस को। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द म्यूटेक्स सेमाफोर इज यूज्ड टू इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन व्हेन वेरिएबल रीड काउंट इज अपडेटेड, राइट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हमने म्यूटेक्स लिया हुआ है। रीड काउंट कीप ट्रैक्स ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसेस are actually performing the reading operation on the database। एंड जो सेमाफोर DB हम यूज़ कर रहे हैं वो रीडर और राइटर प्रोसेस के लिए कॉमन है, यानी कि एक रिसोर्स है, रीडर प्रोसेस रीड करेगा और राइटर प्रोसेस उस डेटाबेस को रीड राइट दोनों कर सकता है। ओके, सो वी हैव द कोड फॉर राइटर ऑपरेशन एंड वी हैव द कोड फॉर रीडर ऑपरेशन। जो राइटर प्रोसेस है उसके कोड में भी है वाइल ट्रू डाउन डेटाबेस, DB डेटाबेस के लिए शो कर रहा है। सो DB जो रिसोर्स है उस पर वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि मैं डेटाबेस एक्सेस करना चाहता हूँ, और जो हमारी DB की इनिशियल वैल्यू 1 है उसको 0 कर देगा और डेटाबेस को एक्सेस करने लगेगा। जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा एक्सेस करने का, तो बाहर आते वक्त वो उसको अप करेगा, ताकि और प्रोसेस जो उसे एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस को, वो एक्सेस कर पाएँ। जो रीडर प्रोसेस है हमारा, वहाँ पर जो कोड है, सबसे पहले डाउन म्यूटेक्स परफॉर्म करना है, यानी कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सेमाफोर हमने लिया है लाइक अ टोकन, उस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। देन
जो रीड काउंट वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट कराना है। डाउन म्यूटेक्स से उसको राइट मिल जाएगा टू एक्सेस द डेटाबेस एंड रीड द डेटा, क्योंकि मल्टीपल रीडर्स जो हैं वो आ सकते हैं। और रीड काउंट को अपडेट कराना है कि somebody इज़ रीडिंग द डेटाबेस। सो इफ़ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि करंटली अगर एक ही रीडर है हमारे पास, डाउन डीबी यानी कि जो डीबी की वैल्यू है 1 उसको 0 करना है। उसके बाद अब डाउन की वैल्यू डीबी की वैल्यू तो हमने डाउन कर दी, दैट इज शोइंग दैट समबडी इज रीडिंग द डेटाबेस। अब म्यूटेक्स परफॉर्म करा देगा वो, ताकि जो म्यूटेक्स की वैल्यू उसने डाउन की थी अब वो वापस से 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी तो बाकी जो रीडर प्रोसेसेस आना चाहते हैं टू एक्सेस द डेटाबेस वो ईजीली आ सकें, क्योंकि अब उसको तो कोई काम नहीं है, क्योंकि उसे तो रीड करना है। तो बाकी रीडर प्रोसेस भी तो आ सकते हैं डेटा रीड करने के लिए, इसलिए उसने अब म्यूटेक्स यहीं पे करा दिया है। जो कंट्रोल लिया था उसने वो छोड़ दिया है कि मुझे ये अभी नहीं चाहिए, और अपना आगे कंटिन्यू करेगा डेटाबेस को एक्सेस करने का। तो जो बाकी कोई दूसरा रीडर प्रोसेस आएगा वो उस म्यूटेक्स की वैल्यू को जो पीछे वाले ने अप कराई है उसको दोबारा डाउन करके आगे बढ़ जाएगा और एक्सेस कर पाएगा। जब रीडर प्रोसेस बाहर आएगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू को वो डाउन कराएगा। डाउन कराने के बाद रीड काउंट में एक कम करेगा कि रीडर प्रोसेस का काम ख़त्म हो गया, तो हमारा रीड काउंट एक कम हो गया है। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0 देन हम डीबी को अप करा देंगे, यानी कि अगर सारे प्रोसेस जो रीडर प्रोसेस है अपना काम ख़त्म कर चुके हैं टू रीड द डेटा, देन डीबी में अप कराना है, क्योंकि हम डीबी की वैल्यू को डाउन करा चुके थे। 1 हो जाएगी और म्यूटेक्स को भी हम 1 करा देंगे, राइट। सो दिस इज़ द कोड फॉर रीडर राइटर प्रोसेस। नेक्स्ट देयर कैन बी 4 केसेस, क्योंकि अब हमें ये भी देखना है कि क्या ये जो रीडर राउटर प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन हमने सेमाफोर से निकाला है, इज़ इट एबल टू सी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है। तो 4 केसेस हमारे हैं। देयर इज़ अ रीडर प्रोसेस एंड देन राइटर कम्स। देयर आर मल्टीपल रीडर्स, R1 रीड करता है फिर R2 आ जाता है। देयर इज़ वन राइटर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन द डेटाबेस और रीडर प्रोसेस आ जाता है, एंड देर आर मल्टीपल राइटर्स, राइट। ये देखना है अब हमें। सो जो हमारा केस 1 है दैट इज़ फर्स्टली देर इज़ अ रीड ऑपरेशन बाय अ रीडर प्रोसेस एंड देन देर इज़ अ राइटर। सो रीडर प्रोसेस आता है एंड एग्जीक्यूट करा देगा रीडर वाला कोड। सो जब रीडर प्रोसेस आएगा वो डाउन म्यूटेक्स परफॉर्म कराएगा। सो म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू 1 है, उसको क्या करेगा 0 कर देगा। एंड रीड काउंट इज इक्वल्स टू रीड काउंट प्लस 1। रीड काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है क्योंकि कोई रीड नहीं कर रहा है, सो 0 + 1। अब रीड काउंट की वैल्यू 1 है। इफ़ रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोई और पहले रीड कर नहीं रहा था, सो इट इज़ द फर्स्ट वन टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन। तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बाय मेकिंग दिस रीड काउंट इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन चेक होगी इफ़ की बॉडी में, इफ़ में, एंड अगर ये कंडीशन हमारी ठीक है तो डाउन डीबी परफॉर्म कराना है। डाउन डीबी की इनिशियल वैल्यू 1 है, दैट मीन्स नोबडी इज एक्सेसिंग द डेटाबेस। डीबी को डाउन करते ही 1 से हमारी वैल्यू डीबी की 0 हो जाएगी, और दूसरों के लिए मौका छोड़ देगा कि अगर कोई और रीडर आना चाहता है तो वो आ सकता है। और अब म्यूटेक्स परफॉर्म करा दिया, तो जो डाउन किया था यहाँ पे उसने एक्सक्लूसिवली राइट लेने के लिए, वो इसने यहाँ पे वापस से अप करा दिया है, तो 0 से 1 हो गई हमारी वैल्यू, राइट। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कराया है एंड रीडर प्रोसेस डेटाबेस को एक्सेस करना शुरू कर देगा। अब डेटाबेस को ये रीडर प्रोसेस एक्सेस कर रहा था। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम कब देखें, जब हम शेयर्ड रिसोर्स को एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और तभी दूसरे को एंट्री कराते हैं। तो अब यहाँ पर जब रीडर एक्सेस कर रहा है तभी राइटर प्रोसेस आ जाता है। तो राइटर प्रोसेस क्या कोड का चलाएगा, ये वाला कोड चलाएगा जो राइटर का है। तो राइटर क्या करेगा, डाउन डीबी, और डीबी की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो 0 है। तो डीबी पे डाउन ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि 0 से नेगेटिव में बाइनरी सेमाफोर नहीं जा सकता है। सो ये डाउन ऑपरेशन इस राइटर के थ्रू सक्सेसफुल नहीं होगा और राइटर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। दैट शोज रीडर और राइटर प्रोसेस एक साथ डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ वी विल सी सेकेंड केस, रीडर एंड रीडर। सो रीडर 1 एग्जीक्यूट कर रहा था, तो लास्ट एग्जाम्पल जैसे ही, तो यहाँ जब उसने अप म्यूटेक्स कराया था कि दूसरा प्रोसेस एंटर कर पाए, अप म्यूटेक्स करा दी है, राइट।
R1 ने डाउन म्यूटेक्स किया होगा, स्टार्टिंग से चलते हैं। अच्छा, सो 1 थी वैल्यू, उसको 0 कर दिया, रीड काउंट को अपडेट कर दिया, 1 हो गया, रीड काउंट 1 है, DB को डाउन कर दिया, 0 कर दिया एंड अप म्यूटेक्स करा दिया। अब दूसरा कोई रीडर प्रोसेस आता है, तो जो रीडर प्रोसेस आता है वो क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा, तो जो वैल्यू पीछे वाले ने 1 करके दी थी उसको वो 0 करेगा। रीड काउंट को क्या देखेगा कि 1 है इसके पास अभी, 1 + 1, अब हमारा रीड काउंट हो चुका होगा 2। अब रीड काउंट हमारा 2 हो गया, तो जो ये इफ़ वाली कंडीशन है ये फेल हो जाएगी, क्योंकि रीड काउंट की वैल्यू तो इक्वल टू 2 है। अब ये कंडीशन फेल होगी तो डाउन DB नहीं करेंगे, क्योंकि DB तो ऑलरेडी डाउन है, राइट, रीडर 1 ने कर रखा है, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा अप म्यूटेक्स वाली, तो जो इसने म्यूटेक्स को डाउन किया है रीडर 2 ने, उसको वो अप कर देगा और डेटाबेस को एक्सेस करेगा। पहले से ऑलरेडी R1 कर रहा है और R2 भी कर पाएगा। दैट मीन्स मल्टीपल रीडर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम, राइट। तो ये भी क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व्ड है, क्योंकि रीडर्स तो डेटा को सिर्फ रीड करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन तो करेंगे नहीं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे भी प्रिजर्व हो रहा है। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट केस हमारा आता है कि पहले राइटर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है एंड देन कोई रीडर प्रोसेस आ जाता है। तो राइटर प्रोसेस जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो राइटर चलाएगा अपना कोड, राइट। सो इनिशियली सबसे पहले से मान रहे हैं कि राइटर आया वाइल ट्रू डाउन DB, तो DB की इनिशियल वैल्यू हमारी 1 है, तो ये 1 को 0 कराएगा और डेटाबेस को एक्सेस करेगा। डेटाबेस को जब वो एक्सेस करेगा, काम ख़त्म नहीं हुआ है उसका अभी, और हमारे पास दूसरा प्रोसेस जो कि रीडर प्रोसेस है वो आ जाता है। तो जब रीडर प्रोसेस आता है वो अपना कोड एग्जीक्यूट कराएगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा। जब वो म्यूटेक्स को डाउन करेगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 से 0। रीड काउंट को अपडेट कराएगा, रीड काउंट 0 + 1 में 1 हो जाएगा। अब इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, लेकिन वो डाउन DB नहीं करा पाएगा, क्योंकि राइटर प्रोसेस ऑलरेडी DB को 1 से 0 कर चुका था, और रीडर प्रोसेस जब डाउन कराने की कोशिश करेगा DB को, तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि 0 से नेगेटिव में नहीं जा पाएगा और रीडर प्रोसेस यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारा प्रिजर्व रहेगा। नाउ वी सी द लास्ट केस विच इज़ हैविंग मल्टीपल राइटर्स, कि क्या मल्टीपल राइटर्स एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को एक ही टाइम पे। सो पहला राइटर है W1, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, सो वो डेटाबेस को डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, यानी कि मैं डेटाबेस एक्सेस करना चाहता हूँ। तो डाउन DB जब करवाएगा 1 से 0 हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीमेंट होता है, और डेटाबेस को एक्सेस करने लगेगा। दूसरा प्रोसेस राइटर टाइप का ही आता है W2, वो क्या करेगा, सबसे पहले आके डाउन DB कराना चाहेगा, लेकिन DB की वैल्यू ऑलरेडी W1 ने 0 करा दी है, तो ये डाउन DB ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और ये ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। सो इट शोज़ that more than one writer process cannot access the database, hence your mutual exclusion is preserved, right। वो तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा W2 हमारा, जब W1 डेटाबेस एक्सेस करने के बाद डेटाबेस की DB की वैल्यू अप ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, यानी कि 0 से वैल्यू को 1 कराएगा। जैसे ही ये वैल्यू 1 होगी तो सबसे पहले क्या होता था, ब्लॉक लिस्ट के प्रोसेसेस को चेक किया जाता था, तो ब्लॉक लिस्ट में W2 यहाँ पे पड़ा हुआ होगा और ये वैल्यू 1 हो गई है अब DB की, तो इसका ये डाउन DB ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड तब वो W2 एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन सेम टाइम पे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सो इट शोज़ दैट ऑल द 4 केसेस प्रिजर्व म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हैंस सेमाफोर्स के थ्रू हम रीडर राइटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।